नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली को एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है। जी हां, दिल्ली में कोरोना की दस्तक हो चुकी है और आज इसका JN1 वेरिएंट भी, जो नया सब वेरिएंट है कोरोना का, वो भी दिल्ली के अंदर पहुंच गया है। लेकिन दिल्ली को सुरक्षित हाथों की बात करने वाला, दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करने के दावे करने वाला जो दिल्ली का बेटा था, मफलर मैन, जो अरविंद केजरीवाल साहब थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो चुनी हुई सरकार के मुखिया अपने आप को बताते हैं, आखिर वो कहां हैं? दिल्ली एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आती जा रही है। धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड 19 ने फिर से अपने बाजू फैलाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली का बेटा गायब है। दिल्ली को स्वास्थ्य का बड़ा झटका लगने से पहले ही दिल्ली का बेटा अपने स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए विपासना में पंजाब के अंदर मौज काट रहा है। ये एक बड़ा मामला है, हर बार यही होता है। हमने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से दिल्ली का भला नहीं कर सकते हैं, दिल्ली का भला नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का, अपने परिवार की बात करनी होती है। हर बात से मुकर जाने वाला ये आदमी आज जब दिल्ली के अंदर फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आज JN1 जो सब वेरिएंट है कोरोना का, वो भी दिल्ली के अंदर दर्ज किया गया है, तो दिल्ली का बेटा गायब है और ऐसे एक स्वास्थ्य मंत्री को सौंप कर कमान चला गया है जिसको खुद ही नहीं पता। वो हर बात पे अधिकारियों से लड़ता है, हर बात पे अधिकारियों को जिम्मेदार बता देता है, अपनी जिम्मेदारी कहीं पर भी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ा मामला है ये। और अब जो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच ये अब तक फिर से कोविड-19 जो है वो डराने के कगार पर आ गया है। ये बड़ी बात है। एक्सपर्ट की माने तो नए साल के पहले सप्ताह में कोरोना रफ्तार पकड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नए साल का जश्न होता है, बहुत सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उसके बाद कोरोना फर्स्ट वीक में बहुत तेजी से फैलेगा और दिल्ली में काफी घातक साबित हो सकता है। हमारी आपको राय है कि आप प्लीज कोरोना से बचें। कोरोना का दस्तक दोबारा से दिल्ली के अंदर सुनाई देनी शुरू हो गई है। आप अस्पतालों के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें, खास तौर पे दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे तो बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि दिल्ली सरकार में अस्पताल नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो जो वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की जो बात करता था अरविंद केजरीवाल, वो अस्पताल वर्ल्ड क्लास केवल कागजों में है। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं, हमारे दावे को इस बात से भी समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी मंत्रियों को कोरोना की आशंका हुई, उन सबने मैक्स और फोर्टिस अस्पतालों में अपना इलाज कराया, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में ना तो कोई मंत्री, ना कोई विधायक, कोई भी भर्ती नहीं हुआ। सब ने बड़े बड़े जो प्राइवेट अस्पताल थे उनमें अपना इलाज कराया। सरकारी अस्पतालों में तड़प तड़प के मरने के लिए दिल्ली की जनता को छोड़ दिया था। यानी कि इस बार कोरोना की जब दस्तक दिल्ली के अंदर सुनाई दे रही है, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथ धोएं। यही सबसे बड़ा उपाय कोरोना का हो सकता है। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। प्लीज आप इसका इस्तेमाल करें और अपना और अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों का, अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का, अपने सर्कल के लोगों का ख्याल रखें। एक बड़ी बात है। लेकिन बात यह है कि इस सारे मामले में अरविंद केजरीवाल साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो गायब हैं। इसके नए वेरिएंट JN1 का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। दिल्ली में भी आज इसका एक मामला सामने आ गया है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि दिल्ली अभी बची हुई है, लेकिन आज दिल्ली में एक JN1 जो सब वेरिएंट है कोरोना का, उसका एक मामला दिल्ली के अंदर भी सुनाई दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर माने तो बुधवार को नए कोरोना के 500 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4170 तक पहुंच गई है। कर्नाटक में 3 मौत भी दर्ज की गई हैं। कर्नाटक के अंदर 3 लोगों की कोरोना से मौत भी दर्ज की गई है। वहीं कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के भी 69 मामले अब टोटल हो गए हैं। इनमें कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, तमिलनाडु में 4
और तेलंगाना में 2 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 3096 मरीज केरल में दर्ज किए गए। एक बड़ा आंकड़ा है। JN1 के मामले पहले केरल, कर्नाटक और गोवा में थे, लेकिन अब JN1 ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। अब ये 7 राज्यों तक इसका दायरा, इसका असर, इसका जहर पहुंच चुका है। अब यह वेरिएंट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान तक पहुंच गया है। यानी कि कोरोना धीरे धीरे अब अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और लोगों को डरा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर सरकार नहीं है, सरकार विपासना पे गई है, पंजाब के अंदर गई है, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान की सरकार है। भगवंत मान की सरकार में वो जो चाहे करते, जितनी मौज चाहे लूट ले, वहां से कोई खबर निकलकर बाहर नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने इस बार अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी जो विपासना के लिए पूरे देश के बड़े बड़े केंद्रों को, सेंटरों को छोड़ के पंजाब को चुना है। पंजाब में चले गए हैं वो, और कोरोना पूरी तरीके से अब बढ़ता जा रहा है, लगातार बहुत तेज रफ्तार से। तो आप अगर अपने आप की भलाई चाहते हैं, सरकार है नहीं दिल्ली के अंदर, तो इसलिए आप अपने आप को खुद संभालें और कोरोना के से लड़ने के जो नियम है उनका पालन करें, ताकि कोरोना आपको, आपके जानकारों को, आपके परिवार के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये सारी चीजें बहुत तेजी से फैल रही है, पूरा डराने वाले आंकड़े हैं। और जो एक्सपर्ट हैं उनका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने ये जो घोषणा की है, इसकी जो आशंका जताई है वो इंसाकॉम की रिपोर्ट के आधार पर जताई है। ऐसे ही नहीं बोला है उन्होंने कि ये मामला जो फर्स्ट वीक में जिस तरीके से कोरोना तेज रफ्तार पकड़ेगा, ये कैसे पकड़ेगा और क्यों पकड़ेगा। ये सारी चीजें हो चुकी हैं और दिल्ली के अंदर, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर आप भरोसा मत कीजिए। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने आप को कोरोना के नियमों के, जो कोरोना से बचने के जो नियम है उनको फॉलो करते रहिए। लगातार अपना और अपने परिवारों की रक्षा कीजिए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।